शिवा, आ, आ, राजन खरीद लेगा। हाँ। आ, शिवा भाई, आप क्या भाव दे रहे हो? वैसे अभी क्या भाव चल रहा है राजन? अच्छा। अगर जल्दी हो तो कल के ही कल सब अगर सेट कर लें तो। वो क्या है कि जल्दी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना पहचान वाला है। अगर पेपर वगैरह सारे ठीक हैं तो 4-5 दिन लगेगा, उतना तो लगेगा ही। चार पाँच दिन। ये चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 1 मिनट रुको अभी। चलो चलो चलो। भाई 1 किलो दाल देना। भाई 2 सिगरेट देना, खुद ही ले लो ना शशि। रास्ते में बहुत पुलिस वाले हैं। मिनिस्टर और उनके बच्चे घूमने के लिए आए हैं। हाँ, सुना है दिल्ली से आए हैं। हाँ, कोई रेड्डी है सुना है, वीवीआईपी है। ये लो पैसे। तुम्हें क्या चाहिए शिवा? 1 किलो शक्कर। रुको रुको रुको। चलो चलो, निकलो निकलो। ये लो, ठीक है। डिक्की खोलो। गाड़ी रोको, 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 रुको रुको रुको। अरे भाई, रुको 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 रुको। सर, एक तमिलनाडु की जीप है, रोकने पे नहीं रुकी। क्या करें सर? चलो जल्दी। अरे सर, हमारे सोमन को उसने ठोक दिया। वो कोई और होगा, ऐसा लगा होगा तुझे। नहीं केशव भाई, वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बिल्कुल पागलों के जैसे। हाँ, वो वही था, लॉरेंस। 12 साल का बदला है उसमें। मुझे ढूंढने के लिए आया था, मारने। पूरे गांव में पुलिस आई है। मिनिस्टर और बच्चे 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे। चलो अच्छा होगा, इस झंझट में वो नहीं आएगा। शनिवार को रजिस्ट्रेशन करेगा, ऐसा बोला राजन ने। पैसा मिलते ही चले जाना तुम यहाँ से, कहीं जाके अच्छे से जीना। मंजू, क्या है ये? खाना है। बाजू में कोई भूखा सो रहा है तो उसे खाना खिलाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक बाप सोया है और उसकी बेटी आधी रात को ऐसे कहीं उठकर चली जाए। मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे, इसलिए मैंने। एक मुट्ठी खाना, उसके ऊपर क्या तुम्हारे मन में कुछ और भी था? बताओ मुझे। क्यों भाई? शिवा भाई, उसको मारकर आप गलत कर रहे हैं। क्यों? वो मेरी बेटी है। मैं मारूं या कुछ करूं, तू कौन होता है पूछने वाला? मैं कौन हूँ? मेरा नाम इतना खराब है कि
लफड़े करना, मारा मारी करना, दारू पीना और भी बहुत कुछ। अगर इतनी समझ होती तुझ में तो आज ऐसे हालात में ना होता। बाप के लात से माँ को मारते हुए देखने वाला 11 साल का बच्चा और क्या बनेगा? जानते हैं ना वो बाप कौन था? चर्च का फादर। भरोसा नहीं हो रहा है ना? हाँ, शक्ति माधव। गांव में मरे या कोई पैदा हो तो सबसे पहले पहुंचने वाला और पूरे गांव वालों का चहेता। कोई भरोसा करेगा क्या? पता नहीं है ना आपको? एक को छोड़ के 4-5 साल पहले मैंने ये बात आपकी बेटी को बोली थी, मंजू को। वो किसी को नहीं बताएगी, यकीन था मुझे। आपको भी एक भरोसा था और प्यार भी। नहीं, मुझे ऐसा प्यार नहीं पसंद। मेरी इस बच्ची के लिए मैं जी रहा हूं। इसको तुम्हारे जैसे लोगों के पास भेजने के मेरे पास 100 कारण हैं। बदले में तू सही है सोचने के लिए मजबूर करने वाला कोई एक वजह बता। शिवा भाई, आपने जो कहा सही है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे कोई भी वजह हो, शिवा भाई, उसे मारना नहीं चाहिए था। शिवा भाई, आपने पूछा ना कि क्या वजह है, मैं बताता हूँ। अगर मेरे साथ रही तो वो कभी नहीं रोएगी। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लगा होगा उस दिन आपको। भरोसे का साथ दे सकते हो, मुझे भी लगा ऐसा। सच बोल रहा हूँ। वो देखो वहाँ, उस पहाड़ का शेप देखो। हाथी जैसा है ना? हाँ। देखा देखा, वो वहाँ दूसरा वाला। शिवा भाई, शिवा भाई, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। सुना है कि आप घर बेचकर जा रहे हो। आप कहीं और जा रहे हो ना, रहने के लिए, है ना? उस रात मैंने सोचा कि आपने सब मान लिया, लेकिन सब एक नाटक था ना। सच कहा ना मैंने? मंजू को मुझसे दूर करना है, इसलिए ये घर छोड़ रहे हो ना? अगर अपनी बेटी को मुझे नहीं देना था तो एक बार बोल दिया होता। मैं आपके सामने कभी नहीं आता। इसी वजह से ये गांव घर छोड़ के जा रहे हो ना? साफ साफ बोल दिए होते मुझसे, मैं ही चला जाता। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? तुमसे डर के बहुत सारी बातें हैं जो तुमको नहीं पता। मेरे अंदर की बातें। सही कहा, मैं डर के ही जी रहा हूं, लेकिन तुमसे नहीं। है कोई एक मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी में, न जाने कहां से आ गया है वो। किसी भी पल वो यहां आ सकता है। उसको मेरी जिंदगी चाहिए। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरी बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। लेकिन जाना ही पड़ेगा, ऐसी जगह जहां उसकी नजर न पड़े। कौन है वो शिवा भाई? सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में कभी। जल्दी बता के ऐसे सब खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, अब तो मेरे लिए जूने वाला मुकंदर नहीं है। एक आवाज पे तू आएगा, ये मन बोल रहा है। एक भरोसा, एक हिम्मत, वो है मुझे।